और इस बीच खमैनी के सोशल मीडिया हैंडल से भी बड़ा बयान जारी किया गया है। मिसाइल की तस्वीरों के साथ यहां पर लिखा गया है, ईरान ज़ायोनी शासन पर जीत हासिल करेगा, अल्लाह की तरफ से जीत और निकट है। यानी कि एक यहूदी जो राष्ट्र है उसे खत्म करने के लिए खुदा साथ है। आयतुल्लाह अली खमैनी के एक हैंडल से इसे ट्वीट किया गया है। और दूसरी तरफ आपको बता दें, एक और बड़ी खबर है, ईरान के टीवी चैनल पर इजराइल का हमला हुआ है। लाइव टीवी शो के दौरान यह धमाका होता है, जिसके बाद एंकर को स्टूडियो छोड़ के भागना पड़ता है। फिर वो वापस लौटती हैं, जिनकी जान बाल बाल बची। तो ये चीख पुकार होने लगती है जैसे ही इस टीवी स्टेशन के ऊपर धमाका होता है। दूसरी तरफ इजराइल की ओर से कहा गया है कि इस इमारत के नीचे जो मिलिट्री है, जो ईरान की मिलिट्री है, वो अपना एक हेडक्वार्टर चला रहे थे, कमांड सेंटर चला रहे थे। इसी वजह से इस पर हमला किया गया था। अब इजराइल ने ईरान पर हमले का एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें इजरायली एयरफोर्स ने मिसाइल लॉन्चर से लदे कई ट्रकों को निशाना बनाया। ये तेहरान की तरफ जा रहे थे और इससे पहले इजराइल के विमानों ने ईरान के विदेश मंत्रालय पर भी हमला किया था। इसमें 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। 14 जून को इजरायली सेना ने रक्षा मंत्रालय पर भी हमला किया। पिछले 4 दिनों के दौरान 224 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और हजारों की तादाद में घायल की खबर है। और यह तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से जो ये आपको पहाड़ियां नजर आ रही हैं, पहाड़ियों के अंदर बंकर्स बने हुए हैं और इसी के अंदर से कई सारे कमांड सेंटर चलाए जाते हैं और इनके अंदर मिसाइलें भी रखी, हथियार रखा गया है। और यही वजह कि बंकर बस्टर्स बॉम्ब्स का इस्तेमाल इजरायली सेना ने किया है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। वो ईरान में अब अपनी मनमर्जी से दिन हो या रात हो हमला कर सकता है। इसी सिलसिले में इजराइल ने IRGC के हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक किया। इजरायली फोर्सेस ने बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया और इजरायली एयर स्ट्राइक में बहुत बड़े धमाके के साथ तबाही की तस्वीरें सामने आई। और इजराइल ने ईरान के ऊपर जो हमले तेज किए और पिछले 24 घंटे के अंदर ईरान के कई शहरों पर हमला किया गया है। 24 घंटे में कौन कौन से शहर आपको बता देते हैं। तेहरान जो राजधानी है, केज़विन है, अवाज है, शिराज है, परचीन है, मशाद है, जहां पर एक ऑयल टैंकर को खत्म किया था। नंताज इनका न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर है, अरक में भी न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इससे साफ है कि एक तरह से पूरे ईरान के ऊपर इस वक्त इजराइल ने अपना वर्चस्व हासिल कर लिया है। खासतौर पे जो एयर स्पेस है इस वक्त पूरी तरह से इजराइल के कंट्रोल में है, क्योंकि ना ही उनके कोई विमान उड़ सकते हैं, ना ही उनके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम बचा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ मिसाइल के अलावा कुछ नहीं है, जिसे धीरे धीरे ईरान के अंदर ही खत्म किया जाए इजराइल की ओर से। इस बीच ईरान के भी इजराइल पर हमले की तस्वीरें सामने आई है। ईरान पहली बार आधुनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त इजराइल पर हमले करने के लिए। ईरान अभी तक इजराइल पर 350 से ज्यादा मिसाइल अटैक कर चुका है। ईरान के हमले में इजराइल के 24 लोगों की जान गई है, 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और सेंट्रल इजराइल से लेके नॉर्थ इजराइल में लोगों में काफी दहशत है और तबाही हुई है। और यह तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से आधुनिक मिसाइलों का इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है ईरान की ओर से। हालांकि इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें डेविड स्लिंग है, एरोज है, थार्ड जो अमेरिका से मिला है, पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये तमाम जो लॉन्ग रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं उन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए कारगर होते हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद करीब 24 ऐसे मिसाइल हैं जो इन एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए तबाह करने में या जमीन पर गिरने में कामयाब रहे हैं। ईरान से छोड़ी गई मिसाइलों को कुवैत से भी देखा गया। ईरान की मिसाइलें बार बार इजराइल के आयरन डोम या दूसरे जो डिफेंस सिस्टम है, जैसा मैंने आपको बताया, उसे चकमा देने में कामयाब रही है। लेकिन ज्यादातर को, करीब 90% को तो गिरा दिया गया, लेकिन 10% से 5% को जैसे मिसाइलें हैं जो तबाही मचा रही हैं इस वक्त इजराइल के अंदर। अब ये कुवैत से आप देख रहे, कुवैत से होते हुए ये मिसाइल इराक से सफर करते हुए, जॉर्डन को पार करते हुए सीधा इजराइल के ऊपर हमले कर रही हैं। और करीब इनकी जो मिसाइलों की रेंज है 1.5 से 2,000 है। ईरान के मिसाइल हमले की नई तस्वीर सामने आई है और इसे एक पैसेंजर प्लेन के जरिए कैमरे में कैद किया गया है। तो ये आसमान आप देख रहे हैं, बिल्कुल तस्वीरें आपको स्टार वॉर जैसी नजर आएंगी, क्योंकि ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है जमीन पर नहीं, आसमान में लड़ी जा रही है।
और लगातार मिसाइलों के जरिए हमला किया जा रहा है। और बैलिस्टिक मिसाइल है, इसलिए देखिए जो ईरान से मिसाइल छोड़े गए हैं, पहले ये आसमान की ओर जाते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल है, फिर ऊपर जाने के बाद सीधे जो इनकी ट्रेजेक्टरी होती है, यानी इनको जहां गिरना होता है इजराइल के ऊपर, सीधे आके बुलेट की तरह आसमान से जब पत्थर नीचे आता है तेजी से, वैसे आके नीचे गिरती है। और यही वजह है कि इनको आप आसमान की ओर जाते हुए देख सकते हैं। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है, जिस वजह से ये सीधे पहले आसमान में जाती हैं, फिर ये नीचे की ओर आती हैं और नीचे जो भी इनको मिलता है उसे तबाह कर देती हैं। ईरान ने बीती बार भी इसी तरह तल अवीव पर हमला किया था, जब आपको याद होगा, तब करीब 200 मिसाइलें दागी गई थी और अब भी करीब 350 मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। यहां इजराइल का इंटरसेप्ट करने का भी एक वीडियो सामने आया है। देखिए यहां पर किस तरह से इंटरसेप्ट करने के दौरान जो नाकाम रहा था एक मिसाइल, वो इजराइल में ही गिर जाता है। हालांकि उससे धमाका नहीं होता है, क्योंकि जब भी इंटरसेप्टर मिसाइल हवा में उड़ता है उसके बाद वो डेटोनेट होता है ऊपर जाके। लेकिन क्योंकि ये देखिए इंटरसेप्टर मिसाइल जो था सीधा उड़ा, लेकिन किसी वजह से नीचे आके गिरा, लेकिन इसमें धमाका नहीं हुआ। इस वजह से जहां पर भी गिरा होगा वहां ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा, लोगों की जान बची होगी। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि जो यहां पर डिफेंस सिस्टम है तल अवीव और आसपास जो बना हुआ है, वहां पर इसी तरह से वो काम कर रहे हैं 24 घंटे। इजराइल में ईरान पर जो भारी तबाही मचाई है उसकी भी तस्वीर आ रही है। इजराइल का कहना है कि उसने ईरान की 20 मिसाइलों को छोड़े जाने से पहले ही उसे तबाह कर दिया है, जमीन पर धराशायी कर दिया। मध्य ईरान में करीब 100 सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है और इस दौरान जो बैलिस्टिक मिसाइल के तमाम कारखाने थे या फिर फैसिलिटीज थी जहां पर उन्हें तैयार किया जाता है, उन्हें निशाना बनाया गया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं तेहरान और उसके आसपास के इलाके हैं जहां पर पहाड़ी इलाका है, और इन पहाड़ी इलाकों के बीच ही बताया जाता है कि बड़ी तादाद में टनल्स बनाए गए हैं जिसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स को रखा जाता है। इसके अलावा ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के हेडक्वार्टर्स, कमांड सेंटर्स भी इसके नीचे होते हैं।